परम गुरु डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। जो डर जाते हैं, हम तो डरते नहीं है ना, इसलिए देर हो जाती है, नहीं तो डर करके भजन करने लग जाइए। बहुत दिन हो गया, हे गुरुदेव बहुत समय निकल गया है ना। पशु पक्षी कृमि आदि के योनि में भर में बहु भार हो, नरतन अब ही कृपा कने दिन हो, अब प्रभु करो उबार हो, है ना। इस बार मनुष्य का शरीर मिला है, हे परमात्मा, हे गुरुदेव। गुरु मतलब परमात्मा, परमात्मा मतलब गुरु। इस बार मनुष्य का शरीर आपने दिया है, ना जाने कब शरीर छूट जाएगा, मिला है जल्दी से भजन कर लीजिए। अगर डर करके करेंगे तो जल्दी भजन बनने लग जाएगा। रत्ना कर डर के मारे जाप करने लगा, मंत्र का, राम मंत्र का जाप करने लगा। और इतना जाप किया, इतना जाप किया, कहते हैं किसी भी तरह का मंत्र है ना, किसी भी तरह का मंत्र जो आपको गुरु ने प्रदान किया है, अगर उसको आपने जितने अक्षर का मंत्र है उतना लाख मंत्र अगर जप लीजिएगा तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, है ना। जैसे पुरस्चरण का मतलब होता है, जैसे मैं राम मंत्र ही आपको बता रहा हूं, रोआकार मोर राम, है ना। मंत्र तो अनेक हैं, सारे मंत्रों का प्रादुर्भाव ओम से हुआ है, तो आकार जो है उसकी गिनती नहीं होती है। जैसे हलंत है, आकार है, विसर्ग है ना, या हर्ष विकार है, हर्ष उकार है, दीर्घ उकार है इत्यादि, मतलब पूरा पूरा अक्षर की गिनती होती है। तो दो अक्षर का हो गया, तो दो अक्षर का हो गया तो 2 लाख मंत्र आप जपिएगा, है ना, तो एक पुरस्चरण हो गया आपका। 2 लाख मंत्र आपने जप किया। कौन सा मंत्र? मंत्र भी 3 तरह के होते हैं, एक ही मंत्र को 3 तरह से जपा जाता है। जैसे वाचिक जप, बोल बोल करके जप रहे हैं और माला हाथ में चल रही है, लेकिन मन वहीं रहना चाहिए, वाचिक जप से नहीं। उपांशु जप, उसी मंत्र को आपके ओष्ठ हिल रहे हैं, आपकी जिह्वा हिल रही है, वो भी मंत्र नहीं। मंत्र को मन से आप जपिए, मानस जप उसको कहते हैं। न आपकी जीभ हिलेगी, न आपके ओष्ठ हिलेंगे, और उस मंत्र को वो माला नहीं चलेगी। तब माला, अगर माला से आप जप रहे हैं तो ध्यान आपका माला में है ना, तब नहीं होगा। अंगुली चल रही है, माले के दाने आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मन आपका घूम रहा है, तब नहीं होगा। 10 लाख जपिएगा फिर भी सिद्ध नहीं होगा। माला तो कर में फिरे, संत कबीर साहब ने फटकार लगाई है। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो दहो दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, ये सुमिरन नहीं है, ऐसा कहा है। इसलिए मंत्र को मन से, केवल मंत्र हो और आप हो, मंत्र हो और आप हो, और जपने के टाइम में ये मेरुदंड, पीठ की जो रीढ़ है वो सीधी होनी चाहिए, आसन होना चाहिए, बाएं पैर नीचे दाएं पैर ऊपर, बाएं हाथ गोद में नीचे दाएं हाथ ऊपर, और मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए आसन में,
और तब वह मंत्र मन से उसको आप जप कीजिए, उसको कहते हैं मानस जप, मन के द्वारा। अगर आपने 2 लाख राम मंत्र जप लिया तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, है ना। और जैसे मंत्र सिद्ध होगा तो मानस ध्यान, मंत्र से संबंधित जो मानस ध्यान है, विग्रह स्वरूप का जो ध्यान है, वो ध्यान एकदम सिद्ध हो जाएगा। जप सिद्ध हो गया, मानस ध्यान सिद्ध हो गया, वाक सिद्धि हो गई, जो बोलिएगा वो होगा। तो इस तरह से जो सिद्धि होगी आपकी, वो मूलाधार से हमारा मंत्र चलता है। जब हम मानस जप करेंगे ना प्रेम से, तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र तक वो मंत्र धीरे 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 ऊपर आ जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। आप मानस जप कर रहे हैं, वो मंत्र ऊपर चल रहा है, और जैसे मंत्र आज्ञा चक्र तक आएगा तो इसको कहते हैं वर्णात्मक नाम का जप होता है। इसको कहते हैं वर्णात्मक, इसका वर्णन होता है, हम वर्णन कर सकते हैं। और आज्ञा चक्र तक जब वो मंत्र आ गया, रत्नाकर को यही हुआ। मूलाधार से 6ठा चक्र आज्ञा चक्र तक वो मंत्र आ गया, समाधि लग गई। अब उससे आगे वो मंत्र नहीं जा सकता, वो मंत्र वहां से उलट गया। अब वही मंत्र जो है वो ध्वन्यात्मक हो जाता है, उसको ध्वनिमय कहते हैं, जिसका वर्णन नहीं होता है। तो ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे, सतगुरु रूप हिये में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे, अमीय रूप गही मन सुख पावत, सुरत शैल ब्रह्मांड लहे, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छिजत पाप समूह रहे। आप राम मंत्र जप रहे हैं तो राम का ध्यान करें आप, लेकिन कैसे जप करें, बिना गुरु का नहीं होता है, मनमाने ढंग से नहीं, जो अनुभव किए हैं। बहुत बार लोग होता है ना कि उसने सीखा तो उसने भी किसी को सिखा दिया, नहीं नहीं, है ना, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो और गड़बड़ी हो जाएगी। जो इसका प्रयोग किया है, जिसने अनुभव किया है, नहीं तो अधकचरा गुरु जो है ना, बड़ा गड़बड़ होता है। क्या समझे आप? अधकचरा गुरु बड़ा गड़बड़ होता है। इसलिए जिसने अनुभव किया, नारद बाबा कितने अनुभवी थे, बोलिए आप। और नारद बाबा ने जो भजन भेद बताया, राम मंत्र दिया रत्नाकर को, जप करते 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 जप सिद्ध हो गया, मानस ध्यान सिद्ध हो गया, और तब आपको समाधि लग जाएगी। और समाधि जब लग जाएगी, वही रत्नाकर को समाधि लग गई। और समाधि जब लग गई ना, तो शरीर में दीमक लग गई। दीमक है ना, वो मिट्टी, दीमक ने, वो कीड़े होते ना, उस तरह कीड़े, वो मिट्टी को ला ला करके पूरे शरीर में ढक दिया उसको। तो आप तर्क कर सकते हैं कि एक मच्छर काटता है तो हम हिलने डोलने लग जाते हैं, और रत्नाकर के शरीर में दीमक ने मिट्टी चढ़ा दी तो वो हिला डोला नहीं, ऐसा तर्क कर सकते हैं आप।
लेकिन ये कब की बात है? सतयुग की बात है ये। उस समय मनुष्य कितना जीता था जानते हैं? धर्मशास्त्र में आया है, कृते त्वस्थि गता प्राणास। धर्मशास्त्र कहता है जब तक शरीर में अस्थि रहती थी, अस्थि मतलब हड्डी, जब तक शरीर में हड्डी रहती थी तब तक सतयुग में मनुष्य जिंदा रहते थे। कृते त्वस्थि गता प्राणास त्रेतायाम मांसमाश्रिता। और त्रेता जब आया सतयुग के बाद तो नियम बदल गया। क्या नियम बदला? त्रेतायाम मांसमाश्रिता। शरीर में जब तक मांस रहता था तब तक वो जीवित रहते थे। द्वापरे रुधिरम चैव। और द्वापर आया तो नियम और बदल गया। जब तक शरीर में रक्त है तब तक आदमी जिंदा रहता था। और इसके बाद कलयुग आया तो कलयुग में और नियम बदल गया। कलो बन्ना दिशो स्थिता। जब तक पेट में अन्न है तब तक आदमी जिंदा रहता है कलयुग में, है ना। तो ये कब की बात है? सतयुग की बात है। जब तक शरीर में हड्डी, हड्डी की बहुत आयु है ना। देखिए कहीं मकान बनता है, ना जाने कभी श्मशान था और तरी काटते काटते हड्डी निकल गई तो पंडित जी के पास जाइएगा तो कहेंगे अरे यहाँ तो हड्डी निकल गई, ये जगह ठीक नहीं है। हमसे पूछते हैं बाबा क्या करना चाहिए? हमने कहा पूरी पृथ्वी श्मशान घाट ही है ना। ये संपूर्ण पृथ्वी श्मशान घाट है, ये मैं नहीं कहता। संत कबीर साहब ने कहा साधो ये मुर्दन के गांव, चंदो मरी है और सूरजो मरी है जिंदा जोगी। जब पूरी पृथ्वी श्मशान ही है तो हड्डी निकल गई तो कौन बड़ी बात हो गई? कब के मरे थे आदमी, वो हड्डी है। और सतयुग में जब तक शरीर में हड्डी है तब तक जिंदा रहते थे, है ना। वही तो रत्नाकर के साथ हुआ। मूलाधार से साधना उनकी चली, जप चला, आज्ञा चक्र तक जब आए समाधि लग गई। जप में अगर मन लग जाएगा, मानस जप होने लग जाएगा तो आपका ध्यान बन जाएगा और वृत्ति हमारी धीरे धीरे ऊपर होती है ना। मूलाधार से लेकर के छठा चक्र, अब इससे आगे नहीं जा सकता है। आज्ञा चक्र तक ही मंत्र रहता है, उससे आगे नहीं जा सकता है। वही मंत्र वर्णात्मक ही तब ध्वन्यात्मक हो जाता है और ध्वन्यात्मक मंत्र का ध्यान होता है। अब जप नहीं कर सकते आप, है ना। अब जप नहीं कर सकते हैं, अब आप ध्यान कीजिएगा। जप करना और ध्यान करना अलग अलग चीज है। जप करते हैं और ध्यान होता है। जैसे एक होता है चिंतन करना और दूसरा होता है कि चिंतन होना। दोनों में अंतर है कि नहीं? चिंतन करना और चिंतन होना, जप करना और जप होना। एक होता है किसी को जबरदस्ती याद करते हैं और दूसरा क्या है, याद बनी रहती है ना। देखिएगा नए नए जब ड्राइवर होते हैं और गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो उनको याद करना पड़ता है कि मैं जो गाड़ी चला रहा हूं ये 1 नंबर है कि 2 नंबर है ना। एक्सीलेटर दो कि ब्रेक मारूं। लेकिन जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो आपस में बातचीत भी करते हैं
और एक नंबर लगाना है कि 2 नंबर लगाना, एक्सीलेटर मारना है कि ब्रेक मारना है, फिर सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप होने लग जाता है और गाड़ी चलती है ना। उसी तरह से एक होता है जप करना और दूसरा है जप होना। तो रत्नाकर को जप होने लगा, पकड़ लिया जप ने, अब आज्ञा चक्र तक ही जा सकता है। और वही जब उलट जाता है तो उसको कहते हैं ध्वन्यात्मक। तो ध्वनिमय हो गया, वही मंत्र ध्वनिमय हो गया। अब वो ध्यान करने लग गए। तुलसी बाबा ने लिख दिया है, तुलसी बाबा की बात सब कोई नहीं समझ सकते हैं, है ना। ऐसे पढ़ लीजिए, अब अलग बात है, लेकिन तुलसी बाबा की सब कोई बात नहीं समझ सकते हैं जब तक उनके जीवन में सदगुरु नहीं होगा। वहां लिखा है तुलसी बाबा ने, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा